साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर आ जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिस है। इस पर आप आगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पोर्टल आपके सामने खुलेगा। इसको अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको साइड में ही ये ग्रीन कलर में ये अप्लाई ऑनलाइन के नाम से दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल अपनी फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है और उसके बाद आपको उसको नाम भरने के बाद उसके बाद आपको अंतिम नाम भरना है। आवेदक का पूरा नाम भरना है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपकी जन्म तिथि आ जाती है, जहाँ पर आपकी अपनी जन्म तिथि भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका अपने पिता का नाम भर सकते हैं, यहाँ माता का नाम भर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिंग पूछा गया है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर भर सकते हैं, जो कि आपको पता है मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें जिन पर आपको ये रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, ये सभी चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं। यहाँ मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी है, यानी कि यहाँ कन्फर्म करना है। यहाँ आपको आधार नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी की पुष्टि, और यहाँ आपको करनी है इंडियन, ठीक है, यहाँ इंडियन करनी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा गया, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप हैं तो यहाँ यस करेंगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से इनमें से जिसमें पूछा गया कि आप SC ST OBC EWS इन कैटेगरी में से हैं, DFF ESM इस श्रेणी की अगर आप अंतर्गत आते हैं या आई में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यस करेंगे। जैसे आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, तो आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने किया है, या तहसीलदार ने किया, जो आपका प्रमाण पत्र बनाया है। उसके बाद यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यानी कि कौन सी डेट में आपका जो मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे, जो भी यहाँ होगी मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद यहाँ पर आपका गृह जनपद, ठीक है, आपका आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, जो भी आपका गृह जनपद होगा आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही फिर आप नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर श्रेणी पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। जनरल के होंगे जनरल कर देंगे, SC से होंगे SC से कर देंगे। अगर आप SC से करेंगे तो आपको फिर से यहाँ जो भी जिस भी आपके जो राज्य का जो प्राधिकारी है, किसने आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, सभी ने। अगर आप OBC पे करेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही मांगेगा। अगर आप ST पे करेंगे तो वहाँ भी, अगर आप EWS पे करेंगे तो भी, ठीक है। अगर आप जनरल पे कर देते हैं तो कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप और अदर किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपसे मांगेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, श्रेणी आवेदक संख्या की जो कैटेगरी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है। अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर जनरल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर आप होंगे तो यस कर देंगे। फिर आपसे यहाँ आपकी डिटेल पूछेगा, अगर नहीं होंगे तो आप नो कर देंगे। फिर आपसे नीचे पूछेगा क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं। तो यहाँ आप होंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम नो कर देते हैं तो कुछ नहीं मांगेगा, यस करेंगे तो कुछ मांगेगा। यहाँ अभी आप नीचे पूछा जाएगा आपसे 18 नंबर पर कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा प्राप्त की है। अगर आपने की है तो यस कर देंगे, नहीं तो आपसे नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपने की है तो यहाँ यस करने के बाद आपके जो भी होमगार्ड प्रमाण पत्र हैं उनकी डिटेल आपसे यहाँ मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। और आप जो सशस्त्र सेना में भर्ती होने की तिथि है वो पूछेगी यहाँ, कब आप डिस्चार्ज हुए, उसका सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राधिकारी और प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी डिस्चार्ज की तारीख। अगर आप नहीं हैं एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ नो कर देंगे। जैसे ही अब हम यहाँ नीचे आएंगे तो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले भरनी होगी अपने 10th की जो डिटेल है। यहाँ पर आपसे बोर्ड का नाम पूछा जाएगा, फिर उसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना या वर्ष, कौन सी ईयर में आपने पास किया, जो 10th है। उसके बाद आपके परिणाम की जो स्थिति यानी कि रिजल्ट जो पास हैं आपको यहाँ लिखना है। आपको अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसी तरीके से 12th में भी यही करना है, यानी कि इंटरमीडिएट में आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्ण करने का महीना लिखना है, फिर परिणाम की स्थिति यानी कि पास करना है, उसके बाद रोल नंबर, और फिर उसके बाद यहाँ आपको भरना है प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है वो वाला, ठीक है। अब उसके बाद आता है अधिमानी अर्हता कि क्या आपने O लेवल में प्रमाण पत्र जो है प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो यस कर देंगे। उसका फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, और नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है।
अगर आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है तो की है तो यस कर देंगे, फिर यहाँ भी आपकी डिटेल मांगेगा, की है तो प्रमाण पत्र संख्या की, अगर नहीं तो नो मांगेगा। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है बी का, ठीक है, बी सर्टिफिकेट होगा तो यस कर देंगे, उसकी डिटेल यहाँ भर पाएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं भी है तो। यहाँ आपसे डिटेल पूछेगा आपके एड्रेस की, यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पंक्ति 1 पंक्ति 2 इसमें आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, सिटी विलेज टाउन स्टेट यूनियन टेरेटरी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। अगर आपका सेम एड्रेस है जो स्थायी पता है वही है तो आप इसको सेम एज कर देंगे, ठीक है। अगर अलग होगा तो भर देंगे, नहीं तो उसको सेम एज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेगा, इस पर आप सब पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इनको टिक कर देते हैं तो टिक करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड है उसको आप यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा सबमिट एंड नेक्स्ट, और ओटीपी एक्टिवेशन के लिए आप कर देंगे। ये आपका पेज खुल गया ओटीपी एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पर आप पंजीकरण संख्या भरेंगे अपनी और जन्म तिथि भरेंगे। उसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर पर आपके पास जो ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ कैप्चा कोड भरना है। उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने के बाद आपसे आपका आवेदन शुल्क मांगा जाएगा, यानी कि जो कि 400 रुपये है, ठीक है। 400 रुपये हो जो आवेदन शुल्क है आपका, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें, ठीक है। उसके बाद जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद आपका ये अगला पेज खुलेगा। इसमें आपको बताया गया है आपके जो इसको आपके फोटो जो अपलोड करने हैं और साइन अपलोड करने हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो आपने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध हो गया, यानी कि अभी डिजी लॉकर की कोई उपलब्धता यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना स्कैन करा करके, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको साइन अपलोड करना है। जो आपका फोटो हो वो 20 KB से लेकर के 50 KB तक का हो और जो आपका साइन हो वो 5 KB से लेकर के 20 KB तक का हो। यही अगर हम नीचे चलेंगे, नीचे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके बाद आपको श्रेणी प्रमाण पत्र अथवा ओबीसी SC ST यानी कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो वो आपको यहाँ पर लगाना है। उसकी KB 20 KB से 100 KB तक आपको करना है। इसी तरीके से 20 से 100 और 20 से 100 KB तक आपको इंटरमीडिएट 10th की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मूल निवास भी आपको अपलोड करना है जो कि 20 KB से लेकर के 100 KB तक का हो। जैसे ये सभी अपलोड हो जाएंगे तो नीचे यहाँ आप कोने में देख सकते हैं फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पर। उसके बाद आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन, उसके बाद आप अपना प्रिंट करके अपना जो फॉर्म आपने फिल किया है उसका आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रख सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो साथियों ये थी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।